सेक्टर 52 में भी आग लगी है। सेक्टर 52 में एक कॉम्प्लेक्स में आग लग गई, भीषण आग लगी है। ये नोएडा के शताब्दी विहार E3 में ये भीषण आग लगी। सेक्टर 52 में आग बुझाने में जुटा हुआ है दमकल विभाग। सेक्टर 75 के एक अपार्टमेंट में आग लगी थी। तो दिल्ली एनसीआर में आग लगने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड के बाद नोएडा में भी आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। गंभीर बात यह है कि नोएडा की एक बहुमंजिला इमारत में आग लगी। सेक्टर 74 की सोसाइटी बताई जा रही है ये, जहां पर यह आग लगी है। आग की लपटें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस घटना में यह फ्लैट पूरी तरीके से जल चुका है। और इसके अलावा ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये दरअसल उस जगह की, सेक्टर 52 की उस जगह की तस्वीर है जहां पर रेस्टोरेंट में आग लगी थी। तो एक तरफ सेक्टर 75 की एक सोसाइटी में आग लगी 7:20 पर, वहीं सेक्टर 52 की ये घटना। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हादसे के बाद से फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां वहां पर मौजूद थी। और अब ये रेस्टोरेंट की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये 52 की है, सेक्टर 52 की। पीजी में आग लगने की घटना बताई जा रही है। ये शताब्दी विहार का इलाका है, नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर पीजी है। 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये भी देखा जाना चाहिए कि ये जो संबंधित सोसाइटी है, यहाँ पर इनके पास वैध यानी कि लीगल फायर एनओसी है भी या नहीं, सेफ्टी पैरामीटर्स को फॉलो किया गया है या नहीं, फायर सिस्टम पूरी तरीके से एक्टिव या कार्यशील है या नहीं। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि नाम मात्र के लिए वहां पर फायर सेफ्टी सिस्टम लगाए गए हों, मौके पड़ने पर वो काम ही ना करे, ये सवाल है। और साथ साथ इमरजेंसी से निपटने के लिए जो भी नेसेसरी सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उन्हें फॉलो किया गया है या नहीं। फिलहाल आग बुझाने के लिए और रेस्क्यू अभियान को इस वक्त प्रायोरिटी दी जा रही है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर पीजी की जानकारी मिल रही है। तो सेक्टर 52 में कॉम्प्लेक्स में आग लगी। वहीं साथ साथ आपको बताते चले सेक्टर 75 की भी घटना सामने आई है, जहां पर एक सोसाइटी में, एक बहुमंजिला सोसाइटी में आग लग गई, जहां पर 6 दमकल की गाड़ियां बताई जा रही हैं कि मौजूद हैं। नोएडा के सेक्टर 52 की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में आग लगी है और ये आग शताब्दी विहार का इलाका बताया जा रहा है। नीचे रेस्टोरेंट है, ऊपर पीजी है, 2 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। और ये देखिए पुलिस की टीम भी वहां पर मौजूद है। रेस्क्यू टीमें लगातार आग को बुझाने में जुटी हुई। देखिए आग पर काबू भी पा लिया गया है, जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है। हालांकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुएं के निशान दिखाई दे रहे हैं और जली हुई निचले हिस्से की इमारत की घटना। वहीं अगर सेक्टर 75 की सोसाइटी की बात करें तो आग की घटना के बाद फायर विभाग ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। वहां पर भी आग काबू में पा ली गई है। धुएं के प्रभाव को देखते हुए आसपास और ऊपरी मंजिलों के फ्लैट में रहने वाले लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक कर लेंगे। हमारे साथ सहयोगी राहुल जुड़ गए हैं। राहुल, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, एक उस वक्त की जब आग लगी हुई थी सेक्टर 52 के कॉम्प्लेक्स में, एक दूसरी तस्वीर जब आग पर, तस्वीरों में देखकर तो यही लग रहा है कि काबू पा लिया गया है। लेटेस्ट अपडेट क्या है? जी बिल्कुल, देखिए सेक्टर 24 थाना क्षेत्र का ये मामला है। सेक्टर 52 की घटना है जहां पे एक पीजी में आग लग जाती है। ये पीजी जितने भी नोएडा के अंदर लगभग बने हुए हैं, ये बेसिकली अनऑथराइज तरीके से बने हुए हैं। पीजी ये घरों में लोगों ने जो है पीजी बना दिए गए हैं। तो इनमें ज्यादातर जो पीजी हैं इसमें फायर की एनओसी इन लोगों के पास नहीं होती है, क्योंकि पीजी जो बनाए गए हैं या अनऑथराइज तरीके से बनाए गए हैं। जो फायर विभाग है लगातार इनको जो है नोटिस भी देता है और इनमें कार्रवाई भी करता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अनऑथराइज तरीके से पीजी नोएडा में चलाए जाते हैं। उसी पीजी में ये आग लगी है। आग में जो है सभी लोग, कोई जनहानि नहीं है। तमाम दमकल की गाड़ियां हैं, उन्होंने आग पे काबू पा लिया गया है। अब आग का कारण जो है अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसमें फायर विभाग जो है इसमें अब जांच करेगा कि आग किस कारणवश लगी थी और पूर्ण तरीके से आग पे काबू पा लिया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी खबर आ रही है, तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरीके से नोएडा सेक्टर 52 में ये एक कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जानकारी मिल रही है कि आग पर काबू पा लिया गया है। सेक्टर 75 के बाद सेक्टर 52 में भीषण आग लग गई। नीचे रेस्टोरेंट, ऊपर पीजी और साथ साथ दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अच्छी बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। मैम, आप ऊपर रहते थे भैया, क्या क्या है यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में? कॉम्प्लेक्स में तो कुछ नहीं, खाली रहने वहने का व्यवस्था है। रहते भी हैं? हाँ, बस कंप्यूटर। देखिए लोग निकल रहे हैं, सीधी तस्वीरें हम आपको बता रहे हैं। ये लोग देखिए अंदर से निकल रहे हैं, जिनको रेस्क्यू सुरक्षित कराया गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर। और आग लगभग पूरी तरह से काबू कर ली गई है, लेकिन देखिए धुआं काफी था। मैम, आप यहाँ पे रहते हैं? देखिए अभी लोग बहुत घबराए हुए हैं, इसलिए कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। और देखिए यहाँ पर देखिए पहली प्राथमिकता यह है कि लोगों को यहाँ से जल्द बाहर निकला जाए। काफ़ी
बड़ा कॉम्प्लेक्स है देखिए। और यहाँ पर देखिए, ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इनकी हालत थोड़ी खराब है, इनको भी यहाँ पे देखिए रेस्क्यू कराया जा रहा है, जिसमें लोग सुरक्षित यहाँ से बाहर निकले। ये बॉस आप बता सकते हैं क्या हुआ था एकदम से? हम लोग सोए हुए थे, अचानक से फिर स्मोक का स्मेल आने लगा। फिर हम लोग उठ के देखे कि पूरा कॉरिडोर भरा पड़ा है स्मेल से। तो आप क्या पीजी में रहते हैं? हाँ, ये पीजी है। क्या नाम से था पीजी? हेलो वर्ल्ड। अच्छा, और कितने लोग हैं ऊपर? नहीं, अभी सब बाहर आ गए। अब कोई दिक्कत नहीं है सर ये बताइए कि अभी प्लीज भाई बात करते हो। निकल गए सर? हाँ निकल गए, फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये एक नई जानकारी आई है कि ऊपर कुछ लोग रह रहे थे यहाँ पर पीजी में, लेकिन जैसी जानकारी शुरुआत में आई थी नोएडा पुलिस से कि एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें आग लगी, तो देखिए यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू कराया जा रहा है। जो SHO हैं वो भी यहाँ पर इलाके के यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए लगातार जो टीमें हैं दमकल विभाग की, देखिए गैस सिलेंडर जो है वो भी यहाँ से बाहर निकाले जा रहे हैं ताकि कोई और अनहोनी ना हो। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे। देखिए फायर की टीमें जो है लगातार यहाँ पे पूरी मुस्तैदी से काम कर रही हैं कि कुछ और लोग तो अंदर नहीं फंसे हुए हैं, उन्हें भी जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। लेकिन देखिए सीधी तस्वीरें ऊपर बता रहे हैं कि कोई पीजी था, कुछ हॉस्टल जैसा था जिसमें लोग रह रहे थे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, और उनको देखिए यहाँ से अभी सुरक्षित बाहर निकाला गया। एक स्टूडेंट ने अभी यहाँ पे बताया भी कि किस तरह से हम लोग यहाँ पे सो रहे थे जब ये आग लगी है। हमारे साथ चीफ फायर ऑफिसर हैं। सर क्या हुआ था यहाँ पर? और देखिए ये ग्राउंड फ्लोर पे आप जैसे पीछे देख रहे हैं कि हमारी टीम है। हमारी टीम ऑलरेडी 74-75 में जो काउंटी ग्रुप है वहाँ पे भी बड़ी आग लगी थी, वहाँ पे बुझा रही थी। तत्काल सूचना मिली कि यहाँ पे आग लग गई है, त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी पूरी टीम यहाँ पे रवाना हुई है। वहाँ पे हमने आग बुझा के यहाँ पे रवाना की है। क्योंकि यहाँ पे फंसने की सूचना प्राप्त हुई थी, इसलिए हमने हाइड्रोलिक रवाना की है। यहाँ पे हमने बहुत सारी गाड़ियाँ रवाना की है। आपने देखा होगा कि जो यहाँ पे आग है वो कितनी जल्दी हमारी टीम पहुँच गई और तुरंत हमने बुझाई है। आग को पूर्णतः बुझा दिया है। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स में पीजी भी था, अभी लड़के लड़कियां देखे निकलते हुए। अभी मैं इसमें जानकारी की जा रही है कि क्या है क्या नहीं है, परंतु ये है कि कोई भी अभी फंसने की हमें सूचना, अभी अंदर कोई भी फंसा हुआ नहीं है। हमारी टीम बहादुरी से BA पहन के, ट्रिपल लेयर सूट पहन के, जो भी हमारे मॉडर्न इक्विपमेंट है सबका यूज़ करते हुए हमारी टीम अंदर गई है और अंदर से जाके लोगों को निकाल लिया। सुरक्षित है, कोई वो नहीं है। हमारी जो रिस्पॉन्स टाइम है इसमें काबिले तारीफ था। हमारे इसमें 3 से 4 ऑफिसर यहाँ पे मौजूद हैं और जो है आग को बुझा दिया है। LPG सिलेंडर थे वो भी हमने इसमें बाहर निकाले। सर अभी कोई ऊपर फंसा तो नहीं है सर? नहीं, हम अभी हमने पूरी टीमें लगा के हमने निकलवा लिया है। फिर भी सर्च एक बार हम सर्च ऑन रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा करेंगे, अगर कोई फंसता है तो हम निकालेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जैसा कि बताया गया, आनंद तिवारी हमारे सहयोगी बात कर रहे थे कि जब आग लगी तो ऊपर लोग मौजूद थे, लेकिन गनीमत यह है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और तस्वीरें ये सेक्टर 52 के कॉम्प्लेक्स की आप देख रहे हैं। नीचे रेस्टोरेंट बताया जा रहा है, हालांकि ऊपर पीजी होने की जानकारी मिली। ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये देखिए, ये सेक्टर 75 की आईवी काउंटी सोसाइटी है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं नोएडा के सेक्टर 52 की, सेक्टर 75 की ये तस्वीर, जहां पर 6 फायर ब्रिगेड की टीमें एक साथ मौजूद थी। हालांकि जो ऊपर लोग रह रहे थे, देखिए काफ़ी ऊंचाई पर ही दिखाया जा रहा है। जो ऊपर लोग रह रहे थे पहले उन्हें रेस्क्यू किया गया था और उसके बाद जो नीचे के लोग हैं उन्हें शांति से निकाल लिया गया था। वक्त रहते सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगने की घटनाएं क्यों हो रही हैं। जैसे ही सेक्टर 75 की सोसाइटी में आग लगी, फायर विभाग ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। धुएं के प्रभाव को देखते हुए आसपास और ऊपरी मंजिलों के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को सबसे पहले तो प्रायोरिटी पर सुरक्षित बाहर निकाला गया था। मौके पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां तैनात कर दी गई थी और पूरी आग पर पूरी तरीके से काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। फायर विभाग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, घटनास्थल पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, लेकिन आग लगने की घटनाएं जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सेक्टर 52 की सोसाइटी, सेक्टर 75 की सोसाइटी, इसके अलावा जब ऑफिसर से जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि सेक्टर 75 की जो आप आग देख रहे हैं, देखिए कितनी भीषण आग लगी है ये। इसलिए एहतियात के तौर पर आसपास के जो फ्लैट्स थे उन्हें आनन फानन में सबसे पहले खाली कराया गया, लोगों से वहां से हटने के लिए कहा गया। फायर विभाग का कहना है कि अभी कोई भी इंसान बिल्डिंग में फंसा नहीं है, कोई घायल नहीं है, किसी के भी घायल होने की, किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। लेकिन इसके बावजूद ये इंश्योर करने के लिए कि कि कोई फंसा तो नहीं है, अलग से रेस्क्यू टीमों का गठन किया गया है कि कोई भी शख्स बिल्डिंग के भीतर रह ना जाए, कोई भी आग की चपेट में ना आ जाए। इसके अलावा कुछ अधिकारियों ने यह भी बताया कि आग लगने के कारणों का अभी तक हालांकि पता नहीं चल पाया है कि क्यों लगी आग। शुरुआती तौर पर तो शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह बताई जा रही है, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये AC ब्लास्ट की चर्चा पर फायर विभाग ने पुष्टि नहीं की है, क्योंकि आमतौर पर इस तरह की बिल्डिंग्स में जब आग लगती है तो एक रीज़न AC ब्लास्ट का होना भी होता है, लेकिन इस बात की कॉन्फर्मेशन अभी
फायर ब्रिगेड की ओर से नहीं दी गई है और अधिकारियों का यह कहना है कि पूरी तरीके से आग बुझाने और कूलिंग प्रक्रिया पूरी तरीके से होने के बाद ही विस्तृत जांच की जाएगी, जिसके बाद आग लगने की वास्तविक जो जानकारी है वो मिल और पाएगी। इसमें आग कैसे लगी, हालांकि ये जांच का विषय है। और यहाँ पर देखिए अभी 10 से 12 लोगों को, जो अभी बताया फायर विभाग के अधिकारियों ने, कि 12 लोगों को यहाँ से बाहर रेस्क्यू कराया गया। थोड़ा अफरा तफरी का मालूम यहाँ पे जरूर बन गया। देखिए यहाँ पर एक बैंक के मैनेजर है, उनसे बात करते हैं। यहाँ पर वो भी हैं। मैम, आप यहीं पे बैंक मैनेजर हैं? तो मैम ये क्या क्या है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, और क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, कौन कौन से ऑफिस हैं? पीजी है और एक जो क्लिनिक वगैरह जो आप देख ही रहे हैं, बाकी तो कंट्रोल तो हो ही गया है यहाँ पे। पीजी कब से था मैम यहाँ पर? पीजी तो था से 2-3 महीने से है। टॉप फ्लोर पे था? हाँ, आगे है। बेसिकली हमें तो बैंक से है कि बैंक हमारा सेफ है, तो वी आर थैंकफुल कि इन्होंने बहुत टाइमली कवर कर दिया सब। वहां पर काम करने वाली बैंक मैनेजर को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी अरुण तिवारी लाइव वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। और ऐसे में सेक्टर 52 की तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त इस कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी। देखिए, जब आग लगी तो जाहिर है कि अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ग्राउंड फ्लोर पर ये आग लगी दिखाई दे रही है और उसके बाद धीरे धीरे करके ये बढ़नी शुरू हुई, लेकिन उसके पहले ही फायर ब्रिगेड की त्वरित एक्शन से, इंस्टेंट एक्शन से आग पर काबू जरूर पा लिया गया। देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। और चलिए अब आपको नोएडा के सेक्टर 75 में लगी आग की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। किस तरीके से यहां भीषण आग लगी थी और कैसे यहां पर फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नोएडा के आईवी काउंटी सोसाइटी में यह आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि दूसरा फ्लैट भी आग की चपेट में आ गया था। दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। पहला वीडियो नंबर 1 देखिए किस तरीके से लॉन्ग शॉट से तस्वीर दिखाई गई है। और इसके साथ साथ अगर आप बगल वाले फ्लैट देखें तो वो भी इसकी चपेट में आने ही वाला है, लेकिन वीडियो नंबर 2 में आ चुका है। अगर आप देखें दूसरे बालकनी में भी आग फैल चुकी है। वीडियो नंबर अगर 3 आप देखेंगे तो लॉन्ग शॉट, जबरदस्त धुएं का गुबार निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं वीडियो नंबर 4 में आप देखें किस तरीके से रेस्क्यू टीम्स, फायर विभाग की टीमें लगातार आग को बुझाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। और जहां ये आग लगी उसके नीचे वाला फ्लैट, उसके बगल वाला फ्लैट और ऊपर के कम से कम 6-7 फ्लैट्स में धुएं की वजह से सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ दिखाई दे रहा है आग बुझने के बाद भी तो कालिक ही दिखाई दे रही है। लेकिन आग तो बुझ गई है। आग के बुझने के बाद जो कूलिंग प्रक्रिया है उसके बाद ही अंदर जाने के बाद समझ में आ पाएगा कि आखिर आग किस वजह से लगी है। लेकिन इस तरह की घटना सामने आने के बाद से, आग लगने के बाद से सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल जरूर बन गया था। सुरक्षा कारणों से आसपास के लोगों को जो ये बिल्डिंग है इसके आसपास नहीं जाने दिया जा रहा था। आशंका इस बात को लेकर जताई जा रही थी कि आग की वजह से इमारत के बाहरी हिस्से, एसी की आउटडोर यूनिट या कोई दूसरी चीज भारी भरकम ऐसी है जो लोगों के ऊपर गिर सकती है। और यही वजह है कि बिल्डिंग प्रेमिसेस से डिस्टेंस बनाकर रखा गया था। खासकर जो आम लोग हैं उन्हें डिस्टेंस बनवाया गया था, उन्हें नजदीक नहीं जाने दिया जा रहा था। सिर्फ रेस्क्यू करने वाले या आग बुझाने वाले ही बिल्डिंग के आसपास थे। और इसी को देखते हुए पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में भी ले लिया गया था। मौके पर जो लोकल पुलिस थी वो भी पहुंच गई थी। दमकल विभाग के साथ मिलकर राहत और बचाव कार्य में पुलिस ने सहयोग भी किया था। और अधिकारियों का जो पूरा ध्यान था, खासकर फायर ब्रिगेड का और फायर ब्रिगेड जो कर्मी हैं, इस बात पे था कि ये जो आग है ये इस फ्लैट से बढ़ते बढ़ते और फ्लैटों में ना पहुंचे। क्योंकि अगर आप तस्वीर देख रहे होंगे, चारों ही तस्वीर में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक के बाद एक इस तरह से आग की लपटें पूरे अपने 3 फ्लोर को चपेट में ले लेती है। कहीं ना कहीं भयावह तस्वीरें ये आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आग पर पूरे तरह से काबू पाया गया है, लेकिन शिवानी कई सारे गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? इसके पहले भी दिल्ली में होटल अग्निकांड हुआ था, कई लोग उसमें लोगों की मौत हो गई थी। बिहार के मुजफ्फरपुर की बात भी अगर कहें तो आईसीयू में भी इस तरह की घटना हो जाती है। जी, सेक्टर 75 की आईवी काउंटी सोसाइटी है। अच्छा इलाका है, साफ सुथरा इलाका है। और ऐसे में आमतौर पर इस सोसाइटी को लेकर माना यह जाता है कि काफ़ी सुरक्षित सोसाइटीज़ में से, सेफ सोसाइटीज़ में से एक है। और ऐसे में जब इस तरह की घटना सामने आती है तो सवाल उठते हैं इस बात को लेकर कि सुरक्षा के जो तमाम दावे किए जाते हैं क्या वो खोखले हैं, क्या वो सच में पूरे नहीं हैं। क्योंकि अगर सेक्टर 74 और सेक्टर 78 तक के नोएडा के इलाके की अगर बात की जाए तो देखिए ये घनी आबादी वाला इलाका जरूर है। और यहाँ इस पूरे इलाके में, इन तमाम सेक्टर्स में हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, इन हाई राइज क्षेत्रों में शामिल है ये, जहाँ लाखों लोग रहते हैं। और ऐसे में इस तरह की घटना ने एक बार फिर से हाई राइज सोसाइटी में फायर सेफ्टी, फायर ऑडिट और अग्निशमन उपकरणों यानी कि फायर डिस्टिंग्विशर्स को लेकर, उनकी कार्यक्षमता को लेकर, उनकी कैपेसिटी को लेकर, उनकी वर्किंग को लेकर, उनकी एक्टिविटी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। गंभीर सवाल खड़े होते हैं क्योंकि ये मामला
सिर्फ एक सोसाइटी का या एक सोसाइटी की रेपुटेशन का नहीं रह जाता, ये इस सोसाइटी में रहने वाले लाखों लोगों की जिंदगियों का हो जाता है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये पूरी की पूरी सोसाइटी इस वक्त खाली कर दी गई थी। पूरा का पूरा टावर कोशिश की गई थी कि खाली कर दिया जाए, लेकिन इस भीषण आग की वजह से न सिर्फ आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया, बल्कि पूरे बिल्डिंग प्रेमिसेस को एहतियातन खाली करा लिया गया था। खासकर आसपास के ऊपर नीचे के दाएं बाएं के जो फ्लैट्स थे, अधिकारियों ने सबसे पहले इन फ्लैट्स को खाली कराना अपनी प्रायोरिटी समझा, क्योंकि संभावना इस बात की भी थी कि आग फैलते फैलते आसपास के अपने जो फ्लैट्स हैं उनको भी चपेट में ले लेती। ये सेक्टर 75 की सोसाइटी आप देख रहे हैं, जहां पर फ्लैट में आग लगी है। आग की लपटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस घटना में ये फ्लैट पूरी तरीके से जल चुका है, करोड़ों का सामान जल चुका होगा। और आग लगने की घटना सुबह 7:20 पर आई थी। आगजनी की घटना और हादसे के बाद से फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर हैं और आग बुझाने का काम लगातार जारी है। 12वें फ्लोर पर बताया जा रहा है कि ये आग लगी थी। और ये सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा फिर एक और घटना आई सेक्टर 52 से। ये देखिए लॉन्ग शॉट, पहली तस्वीर बहुत क्लोज आप देख रहे हैं, फायर फाइटर किस तरीके से आग बुझा रहे हैं। दूसरी तस्वीर थोड़ा मिड शॉट आप देख रहे हैं, और ये तीसरी तस्वीर लॉन्ग शॉट लिया गया है जब आग अपने चरम पर थी और धुएं का गुबार मानो ऐसा कि खत्म होने का नाम ना ले रहा हो। इस धुएं के गुबार के बीच में जो इसके पीछे सोसाइटीज थी वो ढकी हुई नजर आई। धुआं इस तरीके से आच्छादित था कि समझिए कि अगर ये धुआं बिल्डिंग के कॉरिडोर्स में या अगल बगल के फ्लैट्स में या स्टेयर केस में इस धुएं से अगर लोगों को दो चार होना पड़ता तो बहुत लोगों को सफोकेशन की भी समस्या आ सकती थी। और अगर एक्सट्रीम लेवल पर जाए तो इस सफोकेशन से, इस कार्बन एमिशन से डेथ तक की संभावना बनी रहती है। और यही वजह थी कि फायर फाइटर्स की ओर से, अधिकारियों की ओर से, पुलिसकर्मियों की ओर से तुरंत एक्शन लेते हुए सबसे पहले फ्लैट्स को खाली कराया गया, जिससे कि कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट ना हो। तो 7:20 पर बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना हुई और हादसे के बाद से फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने का काम लगातार जारी है। 12वें फ्लोर पर यह आग लगी बताई जा रही है। और अगर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, काउंट कर पा रहे हैं, तो 12 से कम 20 फ्लोर तक, कम से कम 8 फ्लोर धुएं से पूरी तरीके से आच्छादित है। हालांकि उसके ऊपर तक धुआं जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से इस काले घरे धुएं से अगर आप देखें तो 20 फ्लोर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस सोसाइटी में आग लगने की घटना के बाद फायर विभाग ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये देखिए किस तरीके से फायर फाइटर्स नीचे मौजूद हैं और अब धुएं के प्रभाव को देखते हुए आसपास और ऊपरी मंजिलों के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाला गया, प्रायोरिटी पर निकाला गया। मौके पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियों को तैनात किया गया और आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है। लगी कैसे दैट वी डोंट नो, बट ये है कि जितना अभी नीचे सब बात कर रहे हैं कि कूलर फटने की वजह से शायद बता रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं दिए की वजह से लगी है, कुछ कह रहे हैं कूलर फटने की वजह से। अभी रूट कॉज पता नहीं है, क्योंकि जब सब ऊपर गए तो धुआं ही धुआं था। मैं 3 फ्लोर नीचे रहता हूँ, तो जब हम भी निकले तो पूरे हर जगह पानी था, धुआं था, भीड़ भाड़ थी, तो सीधा नीचे उतरे। अभी मेन कॉज किसी को पता नहीं लगा है, बाकी अभी पता लगेगा तो बता पाएंगे।